वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग देख सकते हैं कि अलजेब्रा का पार्ट 3 चालू हो रहा है। जिन लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे वो ज़रूर देखें, उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको बड़ा ही आसानी रहेगी अलजेब्रा के सवालों को हल करने में। चाहे किसी भी प्रकार का लेवल आ जाए, लेवल ऊपर ही आएगा। मैं बार बार ये आप लोगों से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस बातों पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवालों को। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। एक सवाल इस तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है यार, देखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट किया करें। कमेंट से क्या होगा कि आप लोग करते हैं तो मैं आप लोगों को जवाब भी देता हूँ एक, ठीक है। तो यक्स का मान बताइए। ये सवाल आप अपने इस वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद लगाएं और हमें कमेंट करें। मान क्या, ठीक है भाई, ये है आपका सवाल। अब इस तरीके के सवाल को आप किस तरीके से करेंगे ये मैटर। देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, कुछ नहीं। देखिएगा, किसी की भी अगर घात 0 हो, किसी की भी अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी वैल्यू, बात को मेरी समझ रहे हैं, किसी भी वैल्यू की अगर हम घात 0 कर दें उसका मान 1 होता है। अर्थात इस 1 को हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे, 5। क्यों लिखेंगे वो भी बताएंगे। 5x + 5 बेस बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे। अगर हम इस 1 को ये लिख दें 5 की पावर 0 तो कुछ गलती है, आप मुझे बताएं। तो आप बोलेंगे सर कोई गलती नहीं, ठीक है। गलती क्यों नहीं है, क्योंकि 5 की पावर 1 का 1 होगा और बेस इसके अब हो गए भाई बराबर। बेस क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर इधर 5 है तो इधर बात, बेस बराबर है तो गाते भी बराबर होंगी। तो 5x + 5 बराबर 0 के, x बराबर -, दैट इज द आंसर। ये है सिस्टम, समझ रहे हो आप। तो चीजों को किस तरीके से करना है ये जानना बहुत जरूरी। सवाल अच्छा था देखने में, आपको अच्छा भी लगा होगा, लेकिन करने में कुछ नहीं था सवाल में, बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो देखते हैं अगला सवाल इन्होंने क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं कुछ इस तरीके से कि इस तरीके के सवाल अगर आपको लगाने हो तो आप किस तरीके से लगाएं, ठीक है। अप्रोच पावर वाले, ठीक है, कि पावर कैसी हो कैसी ना हो। दूसरा नंबर सवाल ले लेते हैं। अब ये रहा दूसरा नंबर, मान लेता हूं मैं 4 की पावर, ये लिख लीजिएगा कहीं कि अगर बेस बराबर है तो घाते भी भाई बराबर होंगी। 64 की पावर x+, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको करना तो हमें बेस बराबर करना, अर्थात इसको क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर 3 में लिख देंगे। तो जब 4 की पावर 3, ये बेसिक चीजें तो आप लोगों को पता होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ मेरे में, ठीक है। तो 4 की पावर अगर आपको x + 12 है तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं, ये, और x + 2। तो ये आपने पढ़ा होगा log m, तो ये दोनों गुणा हो जाता है, तो उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा, 4x + 12 बराबर 4 3x + 6। अब बेस देखो बराबर है, 4x मतलब 4 4 बराबर, तो घाते भी भाई बराबर होंगी। तो x + 12 बराबर 3x + 6। तो ये आप इधर ले जाइए तो कितना होगा, -2x बराबर -6। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 3। और यही आपसे पूछ रहा था कि x का मान होता है। बताइए इस तरीके के सवाल में कुछ है क्या, कुछ नहीं, बच्चों वाले सवाल है कि नहीं। तो इस तरीके के सवालों को अब हम एंड करते हैं। अब हम दूसरे तरीके का सवाल लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए और बड़ा आसानी से सवाल लगने लगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा कलर दूसरा लेता हूँ। अगला नंबर सवाल लेते हैं, 3 नंबर सवाल, ठीक है। पेन का भाग भी बदल देते हैं।
कुछ सिंपल से सवालों को आप अगर करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, हर एक टाइप का आप लोगों को सवाल बताकर चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। अलजेब्रा में बहुत वैरायटी है भाई, चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके का सवाल है, ठीक है। पूछ रहा है कि यम बराबर क्या, यम का मान पूछ रहा है मेरे दोस्त, यम का मान पूछ रहा। तो आप किस तरीके से ये ऐसे समझिएगा कि ए बराबर बी बराबर सी के, तो एक बराबर ए बराबर बी कर दीजिएगा या कुछ भी कर दीजिएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहें यहाँ से इसको एक बार बराबर कर दीजिएगा तो वहां से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू डाल दोगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। समझ रहे हो किस तरीके से, देखना 3x + 7 बराबर 7x + 5, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, निकाल लो, इधर ले आओ या उधर ले जाओ, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। आ गया या नहीं। अब x बराबर 1/2, तो इसको किसके बराबर, किसी के भी बराबर को किसके कर दो, तो 3x + 7 बराबर x² + m, तो 3x है, x कितना हो जाएगा 3/2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 + m। अब इस इक्वेशन को हल कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये समझो, अगर a बराबर b बराबर c है तो हम इंडिविजुअल भी बराबर कर सकते कि a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। बस इतनी सी बात थी, उससे ये सवाल लग गया, बड़ा आसानी से आपका लग गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल किस तरीके से लगेगा, ठीक है भाई। एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग देखने में बड़ा ही सरल सवाल होगा, ऑप्शन से तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर बाई अप्रोच अगर आप जाए तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखते हैं, क्लास लंबी जाने वाली क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई। लिखा हुआ है कि ए और बी पूर्णांक, बात को समझना अच्छे से, ए और बी क्या इंटीजर है, ए व बी पूर्णांक है, ठीक है भाई, पूर्णांक है। यदि a² - b² बराबर 19 के, तो a का मान पूछ रहा, a का मान पूछ रहा, ठीक है। अब इस तरीके का आपको सवाल दे दिया, ठीक है, तो किस तरीके से आप लगाएं बताइए। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 10, 8, 20, 9, इस तरीके। देखिएगा बहुत अगर आप तेज होंगे तो भले कर लें, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डाल दें, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे इस सवाल को। लेकिन अगर आप करना चाहें तो देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, आपको दिखाता हूँ। a² - b² बराबर क्या लिखा मेरे भाई 19, और उसने ये कंफर्म कर दिया कि ए और बी पूर्णांक है। तो अब हम अगर a² - b² को तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं आप मुझे बताएं, a + b और a - b बराबर 19 × a। बताइए कुछ अगर गलत लिखा हो, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से लिखा तो आपको पता क्या पता चल गया कि a + b बराबर 19 और a - b बराबर 1, a + b बराबर 19, a - b बराबर 1। अब a b के हमें मान निकालने हैं, तो एक बार हमने इस तरीके के सवालों को करने के लिए काट के और ये सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ के आधा और एक बार भाई घटा के आधा। सिंपल सा बात समझ लो कि एक बार इनको जोड़ के आधा कर दो, तो एक बार घटा के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। अर्थात a बराबर एक बार जोड़ोगे तो कितना हो, 19 × 1 20, 20/2 अर्थात 10, ठीक है। और b बराबर अगर निकालोगे तो 9 आ जाएगा, 19 - 1/2। a + b और a - b के कभी भी सवाल इस तरीके के आपको देखने को मिल जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके से आसानी से आप उन सवालों को लगा लें, ठीक भाई। अब अगर हम लोग अगला सवाल देखें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि x बराबर 7 - 4√3, तो x + 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए
कुछ नहीं, आपको पहले यहाँ पर देखना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस यदि 1 आ रहा, ठीक है, ये किस तरीके से है, यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, या सीधे आप वैल्यू रख दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा होगा कि कंज्यूगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कंज्यूगेट से मल्टीप्लाई, वही मेन, ठीक है, तो वही मेन है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब इसमें कर दो कंजुगेट से गुणा, तो 7 + 4√3 इंटू 7 + 4√3, यही तो हो जाएगा भाई। तो 7 7, ये देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 7 7 4 4 चौको 16 16 48, 4 4 48, एक नीचे का काम खत्म। अर्थात अब केवल इतनी वैल्यू बचेगी, इतनी तो बचेगी। तो इससे ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा भाई 14। तो x + 1/x की मान कितना आ गया 14। इस तरीके से सवाल लग जाते हैं और बड़ा आसानी से लग जाते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर हम अब और सवालों की बात करें, थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड ऊपर की बात करें, ठीक है, अगर हम और एक सवाल लें, थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे अब, ठीक है, तो आप लोग जिससे कंफ्यूज ना हो, इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाएगा अब आप लोग लगा लेंगे, उम्मीद करता हूँ। यक्स बराबर एक अच्छा सवाल लेता हूँ अब, √3 + 1 बटे √3 - 1 तथा y बराबर क्या दे रखा, √3 - 1 बटे √3 + 1। तो पूछेगा x² + y² का मान बताइए, ठीक है। इस तरीके का सवाल दे दिया आपको कि x² + y² का मान बताइए। अब अगर आप इसको करने बैठेंगे, ठीक है, अगर आप इस सवाल को बेसिक मेथड से चलेंगे, सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख के, तो आपको काफी समय मेरे दोस्त लग जाएगा, आपको काफी समय लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप इसको फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर कंजुगेट वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग करना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x² + y² बराबर, अगर हम इस तरीके से लिख दें आपके सामने, तो कोई दिक्कत होगी? आप मुझे बताइए, सोच कर बताइए। x² + y² को हमने लिखा कि x + y² - 2xy, अपनी तरफ से बना सकते हैं कि 2xy से 2xy कट जाएगा और x² + y² बचेगा। तो इसको करने में मैं आसानी, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। अब x + y यहाँ पर लिख दो, तो √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटे 3 + 1, ठीक है भाई, ये हो गया। और -2xy, 2xy का बताइए, x इंटू जब y करेंगे, मान लेते हैं इन दोनों का गुणा कर रहे हो, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, अर्थात 2 ही बचेगा। अब कुछ नहीं, आपको इधर का इधर गुणा कर दो, इधर का इधर कर दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट कर जरूर। आपको मैंने अप्रोच बताना चाहिए, ये XY करने से हमें फायदा हो गया, इस तरीके से लिखने से हमें फायदा हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इस तरीके के सवालों को भी करना आप लोगों को आना चाहिए। किसी भी लेवल का सवाल हो, आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल पर। अब एक सवाल इस तरीके का भी ले लेते हैं कि x बराबर अगर आपको दे दे 3 + √8 और वैल्यू पूछ दे आपसे x² + 1/x²। अब इन जैसे सवालों को करने के लिए आपको एक बात सिंपल सी है कि आपको किसका मान पता चलिए, x प्लस, अगर हमें x प्लस, यहाँ पर लिखता हूँ कि x प्लस अगर 1/x की वैल्यू अगर हमें पता हो, तो हम x² + 1/x² भी निकाल सकते हैं, वैल्यू स्क्वायर -2 करके। तो यहाँ पर वही करेंगे, तो x कितना है 3 + √8, तो 1/x कितना होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 - √8 होगा या नहीं भाई। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको डायरेक्ट भी लिखना सीख सकते हो कि अगर x बराबर कुछ भी दिया हो, ठीक है, जिसमें दोनों का डिफरेंस करने पर यदि 1 आ रहा हो, क्या आ रहा हो,
दोनों का डिफरेंस करने पर 1, 3 3 9 माइनस 8 1। और हम अगर आपसे 1/x की वैल्यू पूछ दें तो आप कुछ ना करना, उसका माइनस लिख देना बस। बात समझ रहे हो? ऐसा क्यों भाई? नीचे करोगे फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो वही। तो ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। तो √8 से 8 कट गया। अब हमारे पास पता चल गया कि x + 1/x बराबर 6। अब सवाल ही बदल गया और आपसे पूछ दिया x² + 1/x² का मान। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू स्क्वायर -2 अर्थात 36 - 2 = 34। बताइए कुछ सवाल में रह गया? कुछ नहीं रहेगा। बच्चों वाला सवाल बच्चा, देखने में गंभीर लग रहा था, अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब अगर अगले सवाल की तरफ चलें हम, ये देखिएगा इस तरीके का अगर कभी भी सवाल है जिसका मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। फिर इससे देखना सवाल वेरी कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये दे दिया, अब अगर आपसे पूछ रहा √x की मान, देखिएगा अगर हम इसको लिखना जाए 5 को तो क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 + 2√6। इसको हम बना रहे हैं अभी, देखना स्क्वायर किस तरीके से। तो इस तरीके से आ गया। ये लिखा हुआ √3 और √2 का गुणा, वही तो लिखा है। √3 अगर 2 का कर दे तो अर्थात a और b, यहाँ पर देखिएगा a बराबर √3 होना चाहिए, b बराबर √ अगर हम इन दोनों पर रूट लगा भी दें, बात तो समझ लो अच्छे से, अगर हम अपनी तरफ से रूट लगा दें, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर कितना रहा होगा? तो अगर हम लोग इसको देखें तो आप अगर एक बात बताइए, √3 + √2 का होल स्क्वायर कितना होगा? आप बोलेंगे 3 a² + b², यही तो होगा। और इसको फिर जोड़ देंगे तो 5 + √6। तो वही तो हमने लिख दिया, उसी तरीके से तो मेरे दोस्त लिख दिया। तो ये कितना बन गया? √2 + √3 + 2 का होल स्क्वायर। अर्थात इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये √x बचेगा, अर्थात √x की वैल्यू आ जाएगी √3 + √2, ये आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सवाल है। लेकिन अब इसमें मेन सवाल क्या था जिसको मैंने तोड़ा, वो मैं आपको बताता हूं कि √x + 1/√x का मान बताना था, ये सवाल था। और ये आपसे मान पूछा, तो √x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहां से, तो इसका भी √ भाई x है तो इसका भी √ लेना पड़ेगा या नहीं? दोनों तरफ ही √ लेना पड़ेगा भाई। अगर इधर √ लगाएंगे LHS तो RHS में भी लगाना होगा। तो 5 + 2√6, यही तो हो जाएगा। अब इन जैसे सवालों को करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ अगर 2 दिख जाए तो समझ जाओ कि 2ab का फॉर्म बनना। लेकिन कब बनेगा वो बताना जरूरी। ये देखिएगा, इनके करो फैक्टर, इसके करो भाई फैक्टर, तो कितने होंगे? 3 दूनी 6 या 6 एकम 6, दो ही तो हो सकते हैं। तो हमने देखा 3 दूनी 6, इनके जो फैक्टर हो उनका योग यहाँ पर लिखा हो, उनका योग यदि यहाँ पर लिखा हो इनके जो फैक्टर्स का, तो ये आप इतनी बात समझ जाना कि वो उसका क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है, √3 + √2 का ये होल स्क्वायर लिखा है। इस बात को आप समझ जाना, अभी और प्रैक्टिस आपकी करना। तो इससे ही कट जाएगा, तो √x की वैल्यू हमारी इतनी निकल जाएगी। बात को समझ रहे अच्छे से। अब जब √x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो 1/√x कितना होगा भाई? 3 - 2 1, अर्थात हम इस बात को समझ गए अगर ये √3 + √2 है तो अगली वैल्यू जो होगी 1/√x की वो ये होगी। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√3। बच्चों वाला सवाल है, लेकिन अभी देखना और मैं प्रैक्टिस आपकी कराता हूँ। आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा इस तरीके का, a बराबर √7 + 2√12। तो a का मान बताना है, b का मान, तो ये लास्ट में आपको बताना है a³ + b³। तो इन जैसे सवालों को देखने में बहुत लंबे होते हैं, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर से जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने जो बताया वही आपको करना है। इसके कर दो फैक्टर, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे? 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 12 1 13 हो जाएगा। तो लेकिन हमने क्या किया, 4 3 जब 12 किया तो 4 3 यहाँ पर लिखा हुआ 7, और यहाँ पर 2 भी लिखा होना चाहिए, यही तो 2ab बनाएगा। तो अर्थात हम ये समझ गए कि a का मान कितना हो जाएगा। देखना a का मान कितना हो जाएगा,
ए का मान ये हो गया कि ये जो अंदर लिखा हुआ है √4 + √3 का होल स्क्वायर, बस मैं इतना जान लिया। ठीक है, तो जब इससे ये कट जाएगा अर्थात ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4 + 3। उसी तरीके से यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का 4 तय कितना होगा भाई 12, 4, 3, 7। ठीक है, तो हमने देखा तो ये आ गया √4 - √3, ये आ गई बी की मान। अब ए क्यूब और बी क्यूब को आप लगा सकते हैं बड़ा आसानी से। ठीक है, या तो इसको जोड़ दो, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ए की कितनी है √4 + √3 और इसकी आ गई √4 माइनस, इससे ये कट जाएगा तो a प्लस बी आ गया 4, तो ये तो बाहर आ जाएगा है ना, तो 2, 2, 4 आ गया। a प्लस बी आ गया आपका 4, आ गया या नहीं आप मुझे बताएं। a प्लस बी का मान 4 आ गया, इससे ये कट गया। ठीक है, 2 इधर से बाहर आ जाएगा, √4 का मतलब कितना होता है 2, √4 का मतलब 2, तो a प्लस बी हमें पता चल गया 4। अगर हम ए बी और निकाल ले, ए बी कितना होगा 4 चौको 16, भाई a प्लस ए बी का मतलब इन दोनों का गुणा, तो a² - b² बनना है मेरे दोस्त। तो 4 का यहाँ पर देखोगा तो ये बन रहा है कि नहीं, सिंपल सा है यार, इस बात में कंफ्यूज ना हो जाना। तो √4 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 - 3 1, अर्थात ए बी का मान आ जाएगा 1, a प्लस बी का पता चल गया 4। अब पूछ रहा a क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या लगाएंगे, सिंपल सा अपना फार्मूला लगा देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए प्लस बी स्क्वायर, उससे आपका ये सवाल आसानी से लग जाएगा। अगर आप वैल्यू रख पाए तो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू रखते बनेगी नहीं। ठीक है, अब इस जैसे सवालों को करना। ठीक है, अब देखने में बड़े लंबा लग रहा हो, ऐसे सवाल कभी भी आपको दिख जाए साइकिल में x - y, y - z, z - सिंपल सा करो गुणा, देखना भी a की पावर जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा xz - yz इंटू ए की पावर इसका अंदर गुणा कर दोगे तो xy - xz इंटू ए की पावर zy - xy। ठीक है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, बेस देखो बराबर है तो ए की पावर यही सब हो जाएंगे या नहीं, तो ये आप देखेंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, जब कट जाएंगे तो कट कितना आ जाएगा 0 ऊपर, तो किसी भी का 0 तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इन जैसे सवालों से आपको डरने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिस आपको हर एक सवाल की हर एक टाइप की करा रहा हूँ। अब अगर हम देखें 13 नंबर सवाल, तेरह नंबर अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए आपके पास, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरीके का सवाल है, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। इसका इधर गुणा करेंगे तो इधर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा √169/144, अर्थात कितना आ जाएगा 13/12। बस मेन चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करना किस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम, तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 13/12 क्या लिख सकते हैं 1 + 1/12 लिख सकते हैं, 12 × 12, 12 × 1 13। तो बस अब x की मान पूछ रहा तो कंपेयर कर दो, 1 की एक जगह है 12 की जगह 12, तो 112 कितना आ जाएगा 1। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत। तो आज की आप लोगों ने सवालों को जो देखा, बेसिक से एडवांस लेवल तक गया, हर एक चीज बताई, जो जो की पॉइंट बताए, जैसे रूट वाला मैंने बताया, a + b और a - b कभी भी देखने को मिल जाए, एक बार जोड़ के आता है एक बार घटा के दी, जो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हर एक जगह काम आएगी जहाँ भी अलजेब्रा होगी, और बहुत ही तेजी से सवाल हो जाएंगे। नहीं तो आप करने के लिए किसी भी मेथड से आप जा सकते, वही चीज़ आप लंबे मेथड से कर देंगे तो फंस जाएंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। जब ज़्यादा पेज भर जाते हैं रफ में, जब वहाँ पर एग्जाम में ज़्यादा पेज भर जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, वो बहुत दिक्कत देती है। चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है अलजेब्रा से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स का इसी उत्साह और उम्मीद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और ये सारे वीडियो देखते रहो, समझते रहो। अभी मैं जब PDF के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा मजा आएगी। ठीक है भाई।